प्रोसेस मैं बोल रही हूँ -8 को हम 40 तक, फिर उसमें मल्टीप्लाई -15 होगा, तो जो नीचे होगा वो भी ऊपर होगा, तो ऊपर माइनस 7 मल्टीप्लाई -15 होगा, तो आंसर होगा 35/40। 15 नहीं 5 होगा, 15 नहीं 5। और माइनस माइनस हटाओ ना, माइनस माइनस हटा देना है ना, पहले 7/8 बना लो, फिर इसको 40 बनाओ, तो 8 इंटू 5 एंड दिस इज 7 इंटू 5, 35/40, 35/40, 35/40, यस। तो ये हो गया जी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये सारा करोगे, ये थ्योरी है जो मैंने पढ़ाया हूं, ये थ्योरी है, एक बार ट्राई करना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 17। कल का होमवर्क, आज का होमवर्क ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको अच्छे से करके भेजना, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं जी। रिप्रेजेंट 5 1/3 एंड -29/4 ऑन नंबर लाइन। ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 1/3 और -29/4 नंबर लाइन में बताना। हाँ जी साई बताओ। सर इसमें जो क्वेश्चन है हमारे बुक में पूरा मैच नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन चेंज हो गया सर अलग है, उसमें लिखा है कि होल 1/3 and -17/4। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा मैं ये फिर लेटेस्ट हो गया। 2 होल 1/3 -17/4, राइट। यही लेटेस्ट एडिशन में यही है, मेरे पास जो एडिशन है आई थिंक थोड़ा पुराना है। ठीक है जी, तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सुधार देंगे। हाँ आर्या बताना। मेरे बुक में भी तो आपके बुक में लिखा था, मेरे बुक में। तो आप लोगों के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग किताबें बंटी है क्या? इसी साल किताबें है ना दोनों, इसी बार मिला है ना। किताब के पहले पेज में देखना एडिशन क्या है, एडिशन 25 26 है, दो पिछला देखना लिखा होगा। क्लास के शुरुआती पेजेस में फर्स्ट पेज के पीछे आसपास एडिशन लिखा होगा, अगर है तो आपकी किताब में। एडिशन का ईयर क्या है देखना। बोलो बोलो। सर यहाँ पे 4 चीजें लिखे हैं, फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट रिवाइज एडिशन, सेकंड रिवाइज एडिशन एंड रीप्रिंट। सेकेंड रिवाइज एडिशन का ईयर क्या है? 2016। 2016। आर्य आपके, ये साई आपकी किताब में क्या लिखा है देखना, सबसे पहले पेज के आगे पीछे कहीं लिखा होगा एडिशन करके। फर्स्ट एडिशन जनवरी 2004, फिर फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन जनवरी 2009, फिर सेकंड रिवाइज्ड एडिशन में जनवरी 2006 और रीप्रिंट होके जनवरी 2026। 2026? अरे 2026 से रीप्रिंट। किरण आपका क्या लिखा है, 2016 लिखा है? वो सेकंड रिवाइज एडिशन था 2016 और रीप्रिंट है जनवरी 2026। अच्छा तो फिर किताब में कैसा डिफरेंस आ गया? आपके किताब में क्या लिखा है किरण ने, आपके किताब में क्या लिखा है, यही लिखा है नंबर या अलग लिखा है? 5 1/3 लिखा है। अरे आर्या, आर्या को कौन सी किताब मिल गई फिर? मेरे को मतलब जो सेकंड रिवाइज्ड एडिशन है वो जनवरी 2016 है और जो रीप्रिंट है वो 2025 है। ओह 2025 आपको मिला है,
तो अच्छा 2025 वाला मैंने भी डाउनलोड किया है इंटरनेट से, ये लेटेस्ट है, जो 2 1/3 -7/14 जो इनके पास है वो लेटेस्ट है, आपको 1 साल पुराना मिल गया है। एक ही सेक्शन में होता है ना, कई बार बुक्स आती हैं एक साथ, तो जो बच जाता है पिछले साल का उसमें डाल देते हैं, कोई बात नहीं, 1-2 नंबर में ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो किताब का एडिशन ना पहले पेज में पता चलता है कि कब कब वो छपी थी, कितने कॉपीज में छपी थी, वो पहले पता चलता, पहले पेज में। राइट, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो वैसे ही करना है, कोई बात नहीं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं 2 1/3 और -17/14, 17/4 इसको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन में। ओके जी, रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 1/3 को थोड़ा सा खोल देते हैं, फिर 3 2 6 6 7/3, 7/3 एंड -17/4 ये है। ओके, ये तो कल भी हमने किया था वैसे। 0 पहले 7/3 करते हैं, 7/3 1 पहले 3 हिस्सों में बांटना है। गीतेश ध्यान देना, ये डिनोमिनेटर को देखो, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन करने के बाद डिनोमिनेटर को देखो, तो पहले 7/3 करेंगे, 3 हिस्सों में बांटना है, 1 2, ये तीसरा हिस्सा बचा हुआ है, तो ये है 1/3, ये है 2/3 और ये 1 जो है ये है 3/3, तब तो 1 बना। अब आगे बढ़ेंगे, अब 2 तक भी ले लेता हूं, इसमें भी 3 हिस्से बनेंगे, 1 एंड 2, 3 हिस्से अब इसमें भी हो गए। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3/3, देन 4/3, देन 5/3, देन 6/3 और आगे जाएगा, 2 और 3 भी एक लाइन खींचेगा, 2 और 3 यहाँ ले लेता हूँ, लगभग यहाँ पे आएगा 3। तो अब लेंगे 2 और 3 के बीच में 3 लाइन, ये रहा, तो 6/3 के बाद अब क्या आ जाएगा, 7/3, है ना, 7/3। क्लियर है जी किरण, बताओ। ये तो बहुत इजी है, पर हमारे सर जो है ना वो पूरा 11 लाइन बीच में बना है टोटल एलसीएम लेके। एलसीएम किसका एलसीएम? और 7 और मतलब 3 और 4 का एलसीएम लेके वो एक नंबर लाइन में दोनों को दिखा। 3 और 4 का एलसीएम लेकर के एक ही नंबर लाइन में दोनों को दिखाए थे। यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन सेम नंबर लाइन होता तो वो कुछ बात हम कर सकते थे, सेम नहीं दिया है ना, ऑन द सेम नंबर लाइन होता, ऑन द सेम नंबर लाइन, मान लीजिए क्वेश्चन होता ऑन द सेम नंबर लाइन, ऑन और नंबर लाइन किसी एक नंबर लाइन पे दिखाना है, अब वो नंबर लाइन दोनों का अलग अलग हो सकता है। नहीं, आपके सर ने भी सही मेथड किया है, उन्होंने एक ही तरीके का नंबर लाइन माना है, वो भी मेथड कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, इस तरह से आप 7/3 दिखाएंगे, इस तरह से -17/4 इस तरह भी बनेगा, अभी मैं वो भी करके दिखाता हूं। तो ये 7/3 बन गया, अब -17/4 भी आप लोग बना सकते हो, माइनस की 1 की तरफ ये -2, क्यों गितेश, बना सकते हो कि नहीं बना सकते, है ना, इसको 4-4 हिस्सों में तोड़ना है फिर बनाना है, बना सकते हैं ना, क्यों। और अगर सेम नंबर लाइन में दिखाना है, लिख लिया इतना, बना लिया इतना, एक बार लिखो, ऑन द सेम नंबर लाइन कहता तो फिर सही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। डन, हितेश लिखो लिखो, समझना है, पूछना है, हाँ, नहीं पूछोगे तो नहीं हो पाएगा। यस, हो गया गितेश, ऐसे कर देना, समझ जाऊंगा। हाँ, हो गया ना, चलिए, हाथ को भी ऐसे दिखाओगे तो समझ जाऊंगा। अच्छा, ऑन द सेम नंबर लाइन, जैसे आप लोगों को स्कूल में कहा है, अगर क्वेश्चन होता ऑन द सेम नंबर लाइन तो ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा,
तो 3 और 4 को सेम करना पड़ेगा। एलसीएम 3 और 4 दो कंजिक्यूटिव नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 और 4 होगा 12, है कि नहीं, पढ़ा था क्लास 6 में। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये नंबर बन जाएगा 7/3 इंटू 4, ऊपर भी 4, और -17/4 इंटू 3, और ऊपर भी 3। तो ये क्या बन गया, 7 4 जा 28/12, 11 कहाँ से आएगा, 28/12 एंड 17 और 3 है -51/12। 11 तो नहीं, 12 का फ्रैक्शन बनेगा। सर बीच में 11 मतलब 11 लाइंस बीच में। अच्छा, डिवाइड कर रहा। तो अब देखो कंपैरिजन करना आसान है। अब देखो कंपैरिजन करना आसान है। जी, डन। अब कंपैरिजन करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब फिर से नंबर लाइन लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि 51 28 बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो हमें बड़ा करना पड़ेगा। यस, सही बताओ। क्या इसमें मतलब कि 12 मतलब 11 लाइन्स है? देखो ना, अभी देखते हैं कितना बन रहा है। 0 और 1 के बीच में देखते हैं क्या बन रहा है, देखते हैं ना क्या बनता है। 12 सेगमेंट्स होना चाहिए, मतलब 12 हिस्से होने चाहिए। पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। छोटा पड़ गया, मैं थोड़ा 1 को खिसका देता हूँ। आठवां, ये हो गया 9वां, 10वां, ये 11वां, और ये 12वां। हाँ, मैंने खिसका दिया है अपने नंबर को क्योंकि काफी ये हो रहा था। अब देखो कितना सेगमेंट बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 11 डंडा खींचोगे, 11 लाइंस खींचोगे बीच में, तो 12 सेगमेंट्स बनेगा, राइट। 12 सेगमेंट्स बनेगा। तो ये सेगमेंट शुरू होता है 1/12 से लेकर के 2/12, इस तरह चलता जाएगा। तो लास्ट 1 तक होगा तो क्या होगा बेटा, 1 तक होगा तो ये होगा 12/12, राइट, 12/12। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी, ये हो गया 12/12, और आगे जाना पड़ेगा, 2 से भी आगे जाएगा क्योंकि 2 तक जाएंगे तो उससे भी आगे जाएगा ये। थोड़ा सा लंबा खींचो आप। 1 और 2 के बीच में भी 12 सेगमेंट्स बनाना है। आप लोग के पास स्केल होगा ना, तो स्केल से भी बराबर बराबर नाप नूप के कर सकते हो, थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में भी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, कितना हो गया, 12 हो गया। चल 13 से 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24, है ना। तो सेकंड सेगमेंट जो है वो 13/12 से शुरू होगा। 13 14 15 16 17 19, ये जाएगा कहाँ तक, 24/12 तक जाएगा, है कि नहीं, सेकंड वाला, सही बोल रहा हूँ मैं। 24/12 तक जाएगा। अब फिर थर्ड ले लेते हैं। अब इसमें थर्ड में भी आपको फिर 11 लाइंस खींचने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, छोटा हो गया थोड़ा, ठीक है। अब ये जाएगा 24 के बाद आएगा 25/12, दिख रहा है ना, 25/12, फिर है 26/12, फिर है 27/12 और 28/12। तो 2 के बाद चौथा सेगमेंट, 2 के बाद चौथा सेगमेंट ये वाला। बहुत आसान है एकदम, ऐसा सवाल तो वैसे भविष्य में इस सवाल का कोई काम नहीं है, फिर भी अभी अभी के लिए पढ़ना पड़ेगा।
हो गया जी, बन गया ना? यस। और आप लोग अब 51 माइनस 51/12 बना सकते हो ना? अभी लेफ्ट की तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ जाना है, बना पाओगे? -51/12 गीतेश बना पाओगे? बना पाओगे तो फिर ये करके मुझे भेजना है। -51/12 आप लोग मुझे बना करके भेजना। मैं होता तो कैसे करता पता है? मैं कर चलो वो 0 से शुरू होता है, मैं लेकिन इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन बना देता। मैं बनाता क्या, 12 -4 और कितना हो गया, ये मैं ऐसा बनाता। -51/12 को मैं लिख देता -4 3/12, नहीं -3/12 सॉरी, -4 -3/12 मैं ऐसा लिखता। क्यों लिखता? क्योंकि इसका मतलब क्या बेटा, 2 इंटू -4 दैट इज -48 -3/12 है कि नहीं? तो ये कितना बनता, -51/12, यानी 4 कंप्लीट मतलब इसका क्या मतलब है, 4 कंप्लीट मतलब 0 से -1 -2 इस तरह से, फिर -3 -4 है कि नहीं? समझो इस बात को, -4 ये कंप्लीट, 4 कंप्लीट और -3/12, 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? 4 कंप्लीट हो गया। अब 4 कंप्लीट हो गया और 4 से -4 से -5 के बीच में अब इसमें 12 सेगमेंट भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसका तीसरा सेगमेंट तो ये कहें -3/12, तो ये बन जाता -51/12। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? -51/12 का मतलब होता है -4 -3/12, मतलब -4 कंप्लीट फिर -3 फिर माइनस। जे किरण कहाँ गई तुम? खाना पीना चल रहा है क्या? पता चल जाता है। तो क्या चल रहा है? सर मैं स्कूल का कॉपी लेके गई थी, कौन से मेथड से सर करवाई थी। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 4 नंबर आप लोग करेंगे, कई बार कर चुके हैं। बड़े से छोटे क्रम में सजाना है, बहुत बार कर चुके हैं ऐसे सवाल। ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। हाँ ये अच्छा सवाल है जी। ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इसमें से मैं एक सवाल उठाता हूं, 5 का 4 उठाता हूं। What is the length of the line segment joining? What is the length of the line segment joining? ठीक है जी, -1/2 और -2 1/2 ऑन ए नंबर लाइन कहा है, तो आपको थोड़ा नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। नंबर लाइन कहा है ना, 0। जी किरण बताओ। मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट। क्या डाउट है? सर मतलब मैं जो मेथड अभी बताई वो तो बुक में भी है, सर जो मेथड कर रहे हैं वो मतलब अलग ही दुनिया का मेथड है। ये वो वो कह नहीं, रहे हैं कि मतलब डेसिमल निकाल लेना है, फिर वो पर्टिकुलर बिल्कुल नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि मतलब एक टाइप का पर्टिकुलर कोई मेथड पर्टिकुलर उससे नहीं दिखाना है, पर उसके अंदर कोई भी पॉइंट लेके लिख देना है, डेसिमल निकाल के होल जो है उससे लिख के उसके अंदर कोई भी मेथड से लिख देना। भूल जाओ, भूल जाओ उस चीज को, उसको नहीं चाहिए उतना। क्या वटेवर, क्या उन्होंने क्या समझाया, आपने क्या समझाया, आप मुझे क्या समझा रहे हो, सब कुछ खिचड़ी है, तो उसको भूल जाओ। ठीक है जी, कोई बात। तो -1/2 और -2 1/2 को पहले हमें एक बार नंबर लाइन में दिखाना पड़ेगा, है ना? तो ये -2 1/2 क्या है जी? ये -2 1/2 है -4 + 1/2 दैट इज -3/2। यस और नो, है कि नहीं? -2 1/2 का मतलब क्या है, -3/2 है कि नहीं? अरे हाँ बोलो, समझा करो। हाँ, अब इसका मतलब क्या है, -1/2 और -3/2 के बीच दिखाना है।
तो सेगमेंट कितने में बटेगा? 2 में बटेगा, है ना। कद्दू कटेगा, 2 में बटेगा। यस जी। तो एक सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांटेंगे, मतलब बीच में एक लाइन लगाएंगे, राइट। बीच में एक लाइन लगाएंगे तो पहला सेगमेंट, ये तो माइनस की तरफ जा रहे हैं हम, पहला सेगमेंट -1/2 है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा सेगमेंट क्या है? -2/2। अब -1 से आगे -2 है, -1 और -2 के बीच में भी एक सेगमेंट कटेगा और वो बन जाएगा सेगमेंट क्या? -3/2, -3/2, -3/2, -3/2। तो आपका लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कौन सा है बेटा? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, हल्का सा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा ये कलर, रेड कलर कर देता। ये, हाँ, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं ये है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, है कि नहीं? लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट का? किसी दो चीज के बीच में लेंथ कैसे निकालते हैं? मैं बोलूं 1 से 3 के बीच में दूरी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। यही बोलते हो ना, 1 से 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलते हो सर 2 का डिफरेंस है। उसी तरह -3/2 और -1/2 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इन दोनों में नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है जी? -1/2 बड़ा है ना, -1/2 बड़ा है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस, और हमें क्या कहा था सवाल में? लेंथ, एक ही बात है। डिफरेंस या फिर लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? लेंथ हो जाएगा आपका -1/2 माइनस ऑफ -3/2। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर 3 किया क्योंकि ये टोटल 3 है, -1 किया क्योंकि ये 1 ही है। अब देखो जी, -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, यस और नो? +3/2, यस। अब इसको एलसीएम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2/2, यस और नो? 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। एक यूनिट का डिफरेंस है, एक यूनिट का डिफरेंस। किताब के पीछे देखना 1 लिखा है, -1 लिखा है, एक बार देखना उन्होंने कहां से ले रहे हैं, मैं एक बार चेक। छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, बड़े से छोटा, देखना एक बार। सर 2 यूनिट्स का गैप है। 2 यूनिट्स का गैप है? कुछ गलत किया गया हमने। 2 यूनिट्स का गैप है क्या? कैसे होगा 2 यूनिट्स? हम्म 2.5 1.5 तब भी नहीं बन रहा, कैसे होगा? -2 1/2, ओके जी, -2 फिर से 1/2, चलो। टू यूनिट्स का गैप दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन ये कुछ फ्रैक्शन। सर पीछे तो 2 यूनिट्स दिए हैं सर। स्कूल में कितना निकाले हैं? अभी नहीं निकाले? कितना? 2 यूनिट्स निकाले, अच्छा। सर स्कूल में किया ही नहीं गया। ओके, -2, अच्छा डाउट क्लियरिंग था तो उसमें ये डिस्कस नहीं हुआ। 5 नंबर तो 4 जो भी सेम वो वाला डाउट था तो बोला सर कर। अच्छा, मुझे लगता थोड़ी इसमें से मिक्स फ्रैक्शन को, ये आप सवाल एक बार मार्क कर दीजिए, इसको थोड़ा सा मार्क कीजिए,
मैं आपको थोड़ी देर में सर समझाऊंगा। मुझे पता चल गया 5 7। हाँ, इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, अभी इसको मार्क कर दीजिए, मैं बता देता हूँ। जो साइन हमने लिया है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। चलिए एक बार मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, इसको लास्ट में लेते हैं। अभी रहने दो, अभी रहने दो, कोई बात नहीं, लास्ट में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लास्ट में लेंगे, मैं बता दूंगा। अभी इसको डिस्कस करेंगे तो काफी समय लगेगा, एक बार मैं अभी ले जाता हूँ फिर बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कर लेंगे जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर करेंगे सबसे पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसी को एक बार ले लेते हैं। इसी को एक बार ले लेते हैं। 23/x और 2/-8, ये इस तरह से है। तो इसको थोड़ा आप कंपेयर करके देखोगे तो ये 23 है और ये 2 है, एक जैसा नहीं है ना। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। या तो इसको 23 इंटू 2 करो, इसको करो 2 के साथ 23, ऊपर 23 नीचे 23, और ये x के साथ भी 2। ये आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर बताता हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। चलो 23/x लिखो। चलो इसको छोटा कर लो पहले एक बार। 1/-1/4 हो गया ये, राइट। माइनस मैंने ऊपर ले लिया, ये 1/4 हो गया। तो अब देखो नोन क्या है, ये न्यूमरेटर पता है, ये न्यूमरेटर पता है। ये 23 है, ये -1 बराबर कैसे होगा। अगर 23 के साथ मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूं और -1 के साथ 23 मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा। ये इधर वाला पार्ट -23 हो जाएगा, इधर वाला पार्ट -23 हो जाएगा। ऊपर -1 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी -1 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 23 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 23 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना क्या बन रहा है, -23/-x इज इक्वल टू -23/23 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 92। यस, दिस इज इक्वल टू 92, यानी -23 बराबर हो गया -x इज इक्वल टू 92 और x इज इक्वल टू -92। जी गीतेश कुछ पूछ रहे थे। एक तरीका ये है जिनका दिमाग थोड़ा तेज दौड़ता है, ये तरीका उनके लिए है जो थोड़ा तेज सोच सकते हैं, और जो थोड़ा सा आपको लगता है कि बुकिश मेथड से जाना है तो कुछ रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 23/x लिखो, इधर -2/8 ही चलो, यहीं से इसको छोटा ना भी करोगे तब भी काम बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 23 इंटू 8 इज इक्वल टू -2 इंटू x, x इज इक्वल टू 23 इंटू 8 डिवाइडेड बाई -2। ये करेंगे तब भी आपका आंसर -92 आ जाएगा। ये ओलंपियाड वाला स्टाइल है और ये थोड़ा नॉर्मल स्टाइल है, दोनों ही मैं आपको बता के चल रहा हूं। ये थोड़ा सा लॉजिकल स्टाइल है, राइट, ये कैलकुलेटिव स्टाइल है। जो पसंद है वो करेंगे, लेकिन प्रिफर करेंगे धीरे धीरे लॉजिकल में ही चलेंगे, क्योंकि इसमें अनावश्यक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कटिंग सटिंग है, इसमें थोड़ा लॉजिक से ही काम बन जाएगा। ठीक, दोनों मेथड लिखना, लिख दिया दोनों। यस, ओके, ठीक है। बाकी सब आप लोग ट्राई करोगे, ये होमवर्क नहीं दूंगा, ये तो किया ही है कई बार, नॉट रिक्वायर्ड। कंपेयर द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, ये भी कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, होमवर्क भी नहीं करना है, नहीं चलेगा। कंपेयर करेंगे जी। मोड का मतलब क्या होता है, इसको वैसे मॉड भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। जैसे ये आप ले लोगे, एक बता ही देता हूं, क्यों फिर नाराज हो जाओगे नहीं तो आप। ये मॉड इस मॉड मतलब ये जो डंडा है ना, इसको वैसे मॉड भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/7 इज 5/7, -15/21 इज 15/21। इसको अगर इसमें नागिन चलाओगे, आप काटपीट करोगे, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 5/7, और ये कितना हो गया 5/7, है ना। न्यूमरेटर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, इसका मतलब दोनों ही क्या है, इक्वल है। दोनों ही इक्वल है।
दोनों ही इक्वल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस कंप्लीट दिस टुडे। फिल इन द ब्लैंक विथ ब्लैंक स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 8 करना है होमवर्क का, लॉजिकल मेथड से करना की कोशिश करेंगे, हो सके तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे जी। अब 3 से डिविजिबिलिटी का नियम याद है, भूल गए? 3 से डिविजिबिलिटी का नियम याद है, बताना गीतेश क्या होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 कब होगा? कब होगा, कब होगा? बताओ आर्या बताओ। जो नंबर 3 से डिविजिबल करने के लिए दिया होगा उस नंबर को हम प्लस करेंगे, हाँ हाँ, तो फिर 3 का मल्टीपल निकलेगा तो 3 से डिविजिबल। वेरी नाइस। तो यहां पर देखो, हमको अननोन क्या है, ये बॉक्स x ले लेते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, ये 138 है, तो कितना सम आ रहा है बेटा? 1 + 3 4, 4 + 8 12 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है डेफिनेटली, तो मल्टीपल कुछ ना कुछ बनेगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 138 हो जाए? 3 4 जा 12, बच गया 1 और 6, 3 × 46 करने से 138 हो जाता है। 3 × 46 करने से 138 हो जाता है। ऊपर 46 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 46 मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर बन गया 138 डिवाइडेड बाय 5 × 46, कैसे करेंगे? 5 × 46, 40 × 5 याद है ना, 40 × 5 200 प्लस 5 × 6 30, ये याद है कि नहीं? हितेश याद है कि नहीं? ये बच्चों वाला मेथड नहीं करना इस तरह से। जी किरण। सर और एक मेथड भी आप बताए थे। 46 को 40 + 6 कर दो, 5 को 10/2 कर दो, 5 को 10/2 कर दो, वो भी कर दो, 5 को 10/2 कर दो इंटू 46, ये और आसान है, 23 230 है ना। ठीक है, तो नीचे क्या हो गया बेटा? 230 इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाय x। न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गया, यानी x इज इक्वल टू 230, x इज इक्वल टू 230। यस और नो? ठीक है, ये हो गया। आप लोग करना, बाकी सब करके मुझे बता। हाँ, हॉट्स में आते हैं देखने, कुछ खास सवाल है इसमें। द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी, अच्छा कौन कौन सा नंबर? पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी आर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स such that TR is equal to RS is equal to SU. AP is equal to PQ is equal to QB. Locate and write the rational numbers represented by the points PQ RS. एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, ये पजल के जैसा है, कुछ इसमें खास नहीं है, एक बार देखेंगे इसको। हाँ, अननोन क्या क्या है? ए मिल गया, बी भी दिया गया है नंबर लाइन पे, यू भी दिया गया है नंबर लाइन पे, और टी भी दिया गया है। पी क्यू आर एस का अता पता नहीं है, ये चारों को पहले लोकेट करना पड़ेगा, ये चारों को लोकेट करना पड़ेगा। ए 2 है, बी 3 है, टी -1 है, और यू क्या है? -2। हमें हिंट क्या दिया गया? टी से लेकर के आर, आर से लेकर के एस, और एस से लेकर के यू, ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर हैं। टी से आर, आर से एस एंड एस से यू, ये बराबर है। उसके साथ साथ ए से पी, पी से क्यू, और क्यू से बी, ये तीनों बराबर है। तो आपको लोकेट करना है पी क्यू आर एस, बताना जरा, सोचना कैसे करेंगे? जी किरण बताओ। अगर मैं एसयू को नहीं, एसयू को अगर लोकेट करना होगा तो
मतलब यू और टी में कोई बीच में पॉइंट लेके हम कर सकते हैं, मतलब दोनों का अपना सब। नहीं, आर और एस का तो पता नहीं है ना, आर और एस का पता नहीं है। ओके, हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। मैं मान लेता हूँ आर यहाँ पर है, मैं मान लेता हूँ एस यहाँ पर है। यहाँ पे क्या क्या अननोन है जी, यू पता है आपको और टी पता है, और यू और टी ही पता है, आर और एस का आता पता नहीं। टी से लेकर के आर, ये आर से लेकर के एस नहीं बनेगा। इसको एस ले लेता हूँ, इसको आर ले लेता हूँ। टी से, एक मिनट, टी से लेकर के आर, आर से लेकर के एस। हाँ साई बताना। तो मुझे जितना लग रहा है ये फ्रैक्शनल फॉर्म होगा या फिर नहीं, इंटीजर नहीं हो सकता। दिया तो है, पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर से फ्रैक्शनल तो भी होगा। तो जैसे कि क्या करना पड़ेगा बताओ, सोचो जरा। इसके नेक्स्ट पेज में भी क्वेश्चन यही खत्म होता है क्या? एक मिनट में देखो, नेक्स्ट पेज में नहीं, यही है ना, थॉट्स में एक ही क्वेश्चन है क्या? थॉट्स में ये एक ही सवाल है। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। टी आर को यहाँ रखें, कहाँ रखें, आर को यहाँ भी रखते हैं अगर, TRRS, एस कहाँ रखें? हाँ किरण बताओ। सर अगर हम मतलब नंबर लाइन में दो इंटीजर के बीच में मतलब 3 भाग करके, दो तो बीच में रहेंगे, 2 पॉइंट बीच में रहेंगे, तो हाँ, हाँ। दोनों अगर बीच में रहेंगे तो दोनों का मतलब मेजरमेंट और लेंथ भी सेम होगा। जैसे Okay. यू और टी के बीच में एस और आर को रखें, ए और बी के बीच में पी और क्यू को रख लेने से क्या होगा? क्या बोल रही हो आप? सर मतलब दो इंटीजर के बीच में 3 भाग करने से बीच में दो लाइन आएंगे। नहीं नहीं दो नहीं, लाइन इंटीजर ही चाहिए हमें, इंटीजर ही चाहिए, सब कुछ नंबर इंटीजर ही है। ये सारे नंबर जो है ना इंटीजर है, वो डिवाइड कैसे हो जाएंगे? मतलब फिर फ्रैक्शनल हो जाएगा ना। तो फ्रैक्शनल ही तो करना है, क्योंकि यहाँ पे जो दो जोड़ी किया गया है, टी और आर तो फ्रैक्शनल में फॉर्म है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से भी किरण जो बोल रही है, तो मतलब लाइन देखो, मतलब टोटल होना चाहिए 3। अच्छा, एक मिनट है। अच्छा एक मिनट, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी क्यू ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर सच दैट, इतना इतना इतना, फाइंड द रेशनल पी क्यू आर एस। पी को अगर यहाँ ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, ये बनेगा नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट में ले नहीं सकते, बात यह है ना। आप लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन डिवीजन करके लेना मुश्किल है, डिवीजन करके लेना मुश्किल है, क्योंकि पी क्यू आर एस टी ए बी आर द नंबर रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ये सब कुछ इंटीजर ही होना चाहिए। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना, हिट एंड ट्रायल करेंगे तो तब बन सकता है ये। टी से लेकर के आर, आर कहीं लोकेट करो ऐसा कि टी से लेकर के आर और आर से लेकर के एस। जी किरण बताओ। मैं जो अभी बोली, जब मैं पीछे चेक की तो मतलब इंटीजर ही क्वेश्चन में लिखा है पर आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया। तो कैसे होगा? हाँ साई बताओ। सर अभी मैंने थोड़ा सा बोल दिया, तो मुझे लगा कि जो
फ्रैक्शनल हम बोल रहे हैं कि 2 के बीच में, तो उस नंबर में मेरे हिसाब से लग रहा है कि t है, फिर -1 में t है, तो उसमें फिर एक आगे कर देंगे तो फिर बोल सकते हैं, या फिर 1/3। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि t से u को इसमें बीच में डालो, आप r डालो, फिर s डालो, हाँ, उसमें हाँ फिर उसमें s, फिर su हो। हाँ, लेकिन वो तो मैं सब पहले से समझ चुका हूँ। आप इसको 3 पार्ट में बांट रहे हो, तो ये तो तीनों हिस्से बराबर हो गए, तो ये बराबर हो गया। सिमिलरली आप बोलोगे कि इधर ए और बी के बीच में भी, बीच में आप एक पी डालो इधर और एक क्यू डालो, वो तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कहता है। क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स पी क्यू आर एस टी यू एंड बी आर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर। यहाँ पर देता कि यहाँ पर के इंटीजर नहीं देता, तब थी बात अलग हो जाती, ठीक है ना, तब बात अलग हो जाती। हिट एंड ट्रायल है, डोंट वरी। खैर आगे बढ़ते हैं हम। यस आर्या। सर अगर हम मतलब पॉजिटिव के साइड में अगर जाएंगे, तो अगर हम 2 को 6/3 मानेंगे, फिर उसके बाद p को 7/3, फिर q को 8/3। फ्रैक्शन ले ही नहीं सकते ना बेटा, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स दिया है, फ्रैक्शन ले ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन को अभी डाउट में रखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इंटीजर्स हटाना पड़ेगा या तो। खैर खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो उसमें डाउट है उसमें आगे बढ़ो, फिर मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करके आप तक आऊंगा, डोंट वरी। खैर, तो एक क्वेश्चन जो छूट रहा था वो था ये वाला, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन जो छूट रहा था उसको डिस्कस कर देते हैं, जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब बताओ किरण, आप क्या कह रही थी इसके बारे में। ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। कहां पे गड़बड़ी हुआ मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक एक लेके चलते हैं। हाँ जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी उस वक्त याद आया तो क्या करती थी अभी। चलो कोई बात, देखो देखो वो फ्रैक्शन वाले में गड़बड़ है, मैं शुरू से एक बार बता देता हूँ, डोंट वरी। 3 और -3 के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये तो बहुत आसान है। 0, इधर 3 और इधर -3। डिस्टेंस हमें क्या पूछा है जी, व्हाट इज द लेंथ पूछा है ना। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान देना, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, राइट। तो -3 से 0 के बीच और 0 से 3 के बीच कितने का डिफरेंस है बेटा, ये भी 3 है और ये भी 3 है। 3 + 3 6 का डिफरेंस है, 6 यूनिट्स का डिफरेंस है। ये -3 + 3 0 मत कह देना, -3 + 3 0 नहीं, ये हमें लेंथ पूछा है ना। दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ। यस गीतेश, समझ पा रहे हो बेटा, दिस इज लेंथ जी, ठीक है जी, दिस इज लेंथ। -3 एंड 3 के बीच में ये गैप आ रहा है, लिख लिया। डन। अब देखते हैं 1/2 और -1/2 के बीच में क्या गैप आ रहा है, रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर। 0, 1/2, यहां पर 1 है, यहां पर बीच में 1/2 आएगा। सिमिलरली इधर पे -1 है, बीच में क्या आएगा, -1/2। ये आपका गैप है, राइट। दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ। ऐसा ही एग्जाम में भी ड्राइंग बना करके दिखाएंगे। दिस इज योर लेंथ
सो ये कितना लेंथ हो गया बेटा, ये लेंथ इज इक्वल टू, ये है 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। है ना। इसी तरह एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आए उसको छोड़ करके आगे जाना, फिर वापस आना, क्योंकि जब आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है ना, फिर वो नए सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। इसलिए कई बार कभी हम फंस जाएं, एज ए टीचर भी कभी हम फंस जाएं तो ऐसा नहीं कि वहीं पे अब अटके पड़े कि नहीं आ रहा है तो क्या करें, आगे बढ़ते जाना है, फिर वापस आना है। राइट, ठीक है जी, डन। हितेश लिखा, समझे। नेक्स्ट 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 1/2 एंड 2 1/2, 1/2 एंड 2 1/2 नंबर लाइन बनाइए। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पार्टी हो रही है। आगे बढ़ो, यहाँ से और थोड़ा आगे चलेंगे, 2 से 3 के बीच में चलेंगे। यस, 1/2 यहाँ कहीं बीच में आएगा, एंड 2 1/2 मतलब 2 कंप्लीट और 1/2। इसका मतलब क्या बेटा, आपको समझाया था 2 प्लस 1/2, राइट। तो 2 कंप्लीट 1/2, तो 2 1/2, 2 1/2, 2 1/2। अब देखेंगे जी, हमें निकालना है गैप। ये गैप आपको चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक का गैप चाहिए। दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ। तो लेंथ कितना हो गया, एल बराबर पहले, अच्छा ये हाँ ये 1/2, ये कितना गैप है, पहला वाला 1/2 का गैप है, और दूसरा 1 से लेकर के 2 के बीच में 1 का गैप है, फिर 2 से 2 1/2 के बीच में 1/2 का गैप है। समझ रहे हो ना। पहला ये जो गैप है ये 1/2 का गैप है, दूसरा जो गैप है ये 1 का गैप है, और तीसरा जो गैप है ये 1/2 का गैप है। समझ रहे हैं। तो 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 मतलब 1 प्लस 1, दिस इज 2। 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, 1 प्लस 1 2। लिख लिया सभी ने, लिखो लिखो गीतेश लिखो। चलिए हो गया ना, लिखो लिखो। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, राइट, माइनस में नहीं लेंगे। लिख लो एक बार। तो आज ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आपके स्कूल में भी हो गया होगा आई थिंक, राइट, खत्म हो गया, नहीं हुआ है भाई। हाँ हाँ, जो सवाल प्रॉब्लम कर रहा था वो ये 4 नंबर है, इसको एक बार दोबारा समझते हैं, डोंट वरी। ये हमने किया था और एक गलत हो रहा था, अभी देखते हैं। नंबर लाइन खींचिए, 0, ये -1 और ये -2, नंबर लाइन और बड़ा, ये कहीं यहां पर -3। अब देखें जी, -1/2, -1/2 ये यहाँ कहीं आएगा बीच में, -1/2, -1 और 2 के बीच में आ जाता है, -2 के बीच में -1/2, -2 1/2, इसका मतलब है -2 1/2 ये आ जाता है आपका यहाँ पर -2 और -3 के बीच में, दिस इज -2 1/2, दिस इज -2 1/2। जी किरण। सर 0 और -1 में तो -1/2 आएगा ना। मेरी गलती है, सॉरी 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 सॉरी, ये आ जाता है यहाँ पर, राइट, -1/2, 0 और -1 के बीच में आएगा -1/2। ये जो -2 1/2 का मैंने आपको जो मिक्स फ्रैक्शन किया था उसमें थोड़ा सा आप सुधारेंगे,
इसका मतलब ये जो माइनस है ना बेटा, ये माइनस सबके लिए है, ये टोटल के लिए माइनस, राइट। -2, हाँ गीतेश बताओ। हाँ अभी एक बार फिर बताता हूँ, डोंट वरी। चलो एक बार, 1 मिनट आपको फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये -1/2, -1/2 कहाँ पे आएगा बेटा? -1/2 आप 2 है तो पहले इसको 2 भागों में बांट लो, ये हो गया 2 भाग में बट गया। तो 0 से -1 के बीच में 2 भागों में बटा है, तो ये क्या होगा? पहला हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा हो जाएगा -1/2, यस और नो। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 डिवाइड बाय 2 है ना, 2 हिस्सों में बांट दिया। 0 से -1 के बीच में ये क्या आ गया? -1/2। -2 1/2 का मतलब है -2 कंप्लीट और -1/2 आगे जाना, -2 कंप्लीट और आगे जाना है, तो ये यहां पर आ जाएगा -2 1/2, -2 1/2। अब गैप देखेंगे तो गैप, ये टोटल आपका गैप है, यहां से लेकर के यहां तक आपका गैप है, ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है। तो कैसे कैलकुलेट होगा लेंथ? जोड़ के देख लो, इधर से देख लो। तो पहले का गैप क्या है बेटा? -1/2 से -1, कितने का गैप है? 1/2 का गैप है। फिर 1 से 2 के बीच में, मतलब -1 से -2 के बीच में फिर 1 का गैप है। -2 से -2 1/2 के बीच में हाफ का गैप है। तो ये बन गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये ठीक है। हाँ जी सर थोड़ा लास्ट वाला समझा दीजिए। ये जो लास्ट लेंथ है ना, -1/2 से -2 1/2 तक जाना है। जी गितेश बोलो बोलो। हाँ सर -3 2/2 -2 1/2 ना, ये वाला ना। सर -3 2/2 -3 2/2 का है, -3 2/2 का है, -3 कहाँ है? अभी इसको कंप्लीट कर ले फिर आता हूं। तो ये देखो, -2 1/2 लोकेट कर लिया ना, पता चल गया कहां पर है, -2 कंप्लीट और फिर आगे 1/2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अभी भी मुझे लग रहा है डाउट है आप लोग में, और थोड़ा बेसिक और जाना पड़ेगा, तो बार बार समझाना पड़ेगा। चलो मैं इसको एक बार, एक आप लोग लिखे रहो, मत मिटाना, आप लोग लिखे रहो, मत मिटाओ, मत मिटाओ। मैं इसको यहां से चलता हूं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो जी। -2 1/2 को सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है जी? ये आ जाएगा, कितना आएगा बताना। ये देखो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये माइनस सभी के लिए है, तो ये है -2 + 1/2, तो दिस इज -2 - 1/2, दिस इज इक्वल टू -5/2, दिस इज -5/2 नॉट -3/2। मिक्स फ्रैक्शन में ये जो माइनस साइन है ना, जैसे हम नंबर लिखते हैं -4, तो ये जो माइनस है पूरे नंबर के लिए है, राइट। उसी तरह -2 1/2 का जो ये माइनस है ना, ये टोटल नंबर के लिए है, 2 1/2 टोटल के लिए। और 2 1/2 को हम लिखते हैं कैसे? 2 + 1/2, तो -2 - 1/2 तो -5/2 हो गया, राइट। -1/2 ये हो गया, दूसरा वाला हिस्सा क्या हो गया? ये हो गया -2/2। इसके बाद वाला हिस्सा क्या हो गया? -3/2, ये जो तुम गितेश कह रहे थे, ये -3/2। उसके बाद वाला क्या हो गया? -4/2, और उसके बाद वाला हिस्सा क्या हो गया? -5/2, यानी हमारा -2 1/2। अब समझ में आया? ठीक है जी। अब लेंथ देखो, लेंथ गिनो, लेंथ देख लो आप, -1/2 मतलब हाफ से लेकर के 1। जब आप लेंथ गिन रहे हो ना, ये माइनस को भूल जाओ, नहीं चाहिए, है ना। तो 1/2 से 1 हाफ का गैप है, 1 से 2 1 का गैप है, 2 से फिर हाफ 1/2 का गैप है, तो ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है 2। ठीक है, ये बन जाता है 2। ठीक है जी, ये बन जाता है 2। डन।
Okay, this completes your chapter and we will meet with the next chapter on next week on today. तुम्हारा तो इंग्लिश है और कल इंग्लिश का कर लेंगे, ठीक है? चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। टेक केयर, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। Thank you.